मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रोफेसर राम सिंह यादव आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नए टॉपिक लेकर आया हूँ और आज की हमारी टॉपिक है वह तोड़ती पत्थर। यह एक कविता है और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये BA, BSc और BCom सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। आइए कविता शुरू करते हैं। कविता शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बता देना चाहूँगा कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आइए जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो है कि 21 फरवरी 1896 मेदिनीपुर जो कि बंगाल में है वहाँ हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से ये रहने वाले उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा जिला है। उत्तर प्रदेश का जिला है उन्नाव और गांव का नाम है गढ़ाकोल। उस गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं कविता के ऊपर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद की पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई शिकार, श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि एक बार उन्होंने इलाहाबाद के पथ पर एक स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा था कि वह पत्थर तोड़ रही थी। जिस स्थान पर वह श्रमिक महिला पत्थर तोड़ रही थी उस स्थान पर एक भी छायादार वृक्ष नहीं था। महिला का शरीर कृष्ण वर्ग का हो गया था, अर्थात श्यामला हो गया था। वह यौवन से भरी हुई थी तथा उसके नेत्र झुके हुए थे। वह अपने कार्य में लीन थी, अर्थात जो कार्य कर रही थी उसमें वह बिल्कुल लीन हो गई थी। वह भूल गई थी कि बहुत तेजी से मुझे धूप भी लग रही है। ठीक है, वह अपने कार्य में लीन थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, और उसके हाथ में अपने गुरु अर्थात हथौड़े को ली हुई थी और उस हथौड़े से उस पत्थर पे बार बार प्रहार कर रही थी। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार चल रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई बूंद, गर्द चिंगी छा गई। देखता देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिनतार। अर्थात उसके आसपास जहां वह पत्थर को तोड़ रही थी उसके आसपास दूसरी ओर धनवानों के बड़े बड़े भवन थे, अर्थात महल थे, घर थे जिनमें छायादार वृक्ष लगे हुए थे और दोपहर का समय था। धूप बहुत तेज थी, गर्म हवाएं चल रही थी जिनसे शरीर उसका क्या होता जा रहा था, झुलसा जा रहा था। अर्थात धूप इतनी तेज थी कि उसकी शरीर बिल्कुल स्किन क्या हो गई थी, सिकुड़ गई थी, रुई की तरह ऐसा लग रहा था मानो जल गई थी, क्योंकि स्किन अपनी बिल्कुल मुलायम होती है। जब बार बार कड़ी धूप पड़ती है तो अपनी शरीर क्या हो जाती है, बिल्कुल जल जाती है। ठीक उसी तरह से इसकी शरीर जो है रुई की तरह हो गई थी, बिल्कुल मुलायम जो स्किन थी वह जल गई थी, झुलस गई थी। उस युवा मजदूरी ने एक बार कवि को देखा, अर्थात एक बार कवि को देखा और फिर ऊंचे भवन तथा अपने फटे हुए वस्त्रों को देखा। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाई रोई नहीं। अर्थात उस मजदूरी की जो दृष्टि से ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मानो किसी ने उसे मार दिया हो और रोने के लिए उसे मना कर दिया हो। इस दृष्टि से उसने मुझे देखा। फिर आगे कह रहे कि सजा सहज सितार सुनी मैंने नहीं वह जो थी सुनी झनकार। अर्थात जो बार बार पत्थर पे प्रहार कर रही थी उससे ऐसी आवाज आ रही थी मानो सितार की तरह सहज झन झन की आवाज सुनाई दे रही हो, जो इससे पहले मेरे कानों में कभी नहीं गूंजा था, इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। एक क्षण के बाद वह काफी सुधर और कुछ पल के लिए उसका शरीर बिल्कुल कंपन की तरह झनझना जा रहा था।
ढुलक माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। अर्थात उस मजदूरी की दृष्टि ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे किसी को पीट कर रोने से मना कर दिया गया हो। उस मजदूरी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर कर आ रही थी। अर्थात काम में वो इतना लीन हो गई थी कि उसके माथे पे जो है पसीना टपक रहा था, अर्थात ढुलक रहा था, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने पसीने को पोंछ सके, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ढुलक माथे से गिरे शिकर, कि वो अपने माथे से पसीने को पोंछ सके। उस मजदूरी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर कर आई और उसने अपने काम में लीन होते हुए कहा, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। अर्थात वो अपने काम में लीन होते हुए कहा कि मैं तो पत्थर तोड़ने वाली हूँ। अर्थात एक बार फिर से मैं सारी चीजें बता देना, हमारी कविताएं समाप्त होती है कि वो अपने काम में इतनी लीन हो गई थी कि कभी वो कहती है कि मैं तो एक पत्थर तोड़ने वाली हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं अपने पसीने को पोंछ सकूं। यह जो कविता है यह मध्यम वर्ग के ऊपर एक प्रहार है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं 2 वक्त की रोटी के लिए श्रमिक लोग कितना मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके मेहनत का फल उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते। तो हमारी कविता आज यहीं खत्म होती है। मैं इस छोटे से टॉपिक, छोटी सी कविता के साथ मैं अपनी टॉपिक को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कविता जरूर पसंद आएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।